एक ऐसा बच्चा हमारे पास मौजूद है जिसका दिल इतना नर्म और वो इतना सोचता है दूसरों के बारे में कि मुझे लगता है कि वो दुनिया का सबसे छोटा सोशल वर्कर है। आइए मैं उसको अपने शो पे ऐसे सेलिब्रिटी बुलाऊंगी कि ये जो बच्चा सोशल वर्कर, जिसको मैं यंगेस्ट सोशल वर्कर कह रही हूँ, जिनका नाम है हसन अदील, ये हमारे एयरवाई के एम्प्लॉय हैं। अदील साहब उनका बेटा है। अरे वाह भाई, चलो भाई भांजे आ जाओ। हसन अदील को वेलकम करते हैं जी हमारे शो पे, यंगेस्ट सोशल वर्कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप करें? आइए भाई तशरीफ रखिए। कितने साल के हैं आप? मैं 11। और ये तो एनजीओ बना डाली आपने भाई। अदील, हसन, ये कैसे शुरू हुआ, कैसे सिलसिला शुरू हुआ कि मैंने ये काम करना है? 11 साल तो बहुत छोटी एज होती है। बस निदा आप ही, अब जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ हाँ। तो उस दिन एक्चुअली जो मेरा घर है वो एक बारौनक जगह पे है। अच्छा। बस उस दिन मेरे पता नहीं दिल को क्या होने लगा, अजीब सी कुछ हो रहा था, बस दिल में कुछ हो रहा था। हाँ। वो मुझे पता नहीं क्या, बस अल्लाह कुछ करवाना चाह रहा था। मुझे डेली वेजेस वालों का दर्द समझ आ रहा था। हाँ। बस मैंने अपनी मामा को बोला कि आप दाल बना दें, मुझे कुछ हो रहा है, बस आप ज़्यादा लोगों के लिए दाल बना दें। तो उन्होंने एक बड़ा सा पतीला निकाला, उसमें उन्होंने दाल बना ली। हाँ। मैंने अपने बाबा को कॉल किया कि आप ऑफिस से वापसी में रोटियां ले आइएगा। अच्छा। तो वो अराउंड 100 से बाबा ने नहीं पूछा कि कितनी रोटियां नहीं, लानी? उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला क्या दावत हो रही है घर में? हाँ। तो मैंने बोला नहीं दावत नहीं है, बस आप ले आए, कुछ करना है। हाँ। वो 100 से अबव रोटियां ले आए। जब वो घर लाए हैं, दाल रेडी थी, तो जो छोटी छोटी शॉपर्स होती हैं उसमें हम लोग ने वो पैक की। हाँ। एक कार्टन में हम लोग ने वो सब भरा, खुद ही अम्मी अब्बू और आपने? हाँ, हमने भरा और वो हम लोग बांटने निकल गए। अब हम बांट रहे हैं तो वो लोग जिस तरह से ले रहे थे, उन लोगों के जिस तरह से टेंशन थी कि दुकानें बंद हो गई, कल क्या होगा, कल हम लोग अपने बच्चों को जाके घर में खाना कैसे देंगे, हम क्या करेंगे। तो बस वो मुझे समझ आ रहा था कि कुछ तो हो रहा है। और छुट्टियां भी थी स्कूल की, करते हैं क्या भाई? बस तो वो जैसे ही मैंने आखिर के कुछ 2 अंकल्स रह गए थे। हाँ। तो मैंने उनको एक दाल निकाली, एक रोटी निकाली, मैंने उनको दी। तो उन्होंने प्रॉपर यूँ हाथ जोड़े और उन्होंने बोला कि आप एक और दे दें, मुझे अपने बच्चों के लिए लेके जानी है। मुझे समझ नहीं आई क्या, बस मैंने दे दी दूसरी निकाल के। हाँ। हम लोग आगे गए तो इसी गाड़ी लेके, बस तो 3-4 घर छोड़ के ही वो भी बाहर फुटपाथ पे बैठे थे। तो मैं उनके पास गया तो वो जो है मैंने उनको दी, तो वो आखिरी रोटी थी तो वो ठंडी हो गई थी। तो उनके बराबर में एक नलका था, उन्होंने वो खोला, उससे वो रोटी गीली की, उसी रोटी से अपने हाथ धोए। हाँ। और उससे दाल खाई। मैं रात में घर आया, मुझे बहुत टेंशन होने लगी। मैंने बोला क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इवन दो मुझे उस टाइम पे लॉकडाउन का भी मतलब नहीं पता था। मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे ये लगा कि लॉकडाउन का मतलब होता होगा कर्फ्यू या कुछ ऐसी चीज। बस समझ नहीं आया, मैं लेटा हुआ हूँ, बस उस रात में सो गया। नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो मैं अपनी मामा के पास फिर से गया। मैंने बोला मामा आज आप फिर से दाल बना दें। तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं रोज़ रोज़ कैसे दाल बनाऊँ, घर की ग्रोसरी होती है। हाँ। और घर का खाना बनाना होता है, सब करना होता है, तो मेरे लिए तो ये बहुत हार्ड होगा। बस अब मैं टेंशन में बैठा हुआ हूँ, मैं इसी तरह यूँ करके अपने सोफे पे बैठा हूँ, तो मेड आई मेरे पीछे और उन्होंने यूँ किया मुझे। हाँ। जैसे ही उन्होंने यूँ किया, मैंने मुड़ के देखा, मैंने बोला जी क्या हुआ? हाँ। तो उन्होंने मुझे एक 500 रुपीज़ की नोट दी और उन्होंने बोला आप अपना मेड ने? जी। बस वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। गरीब का दर्द समझ सकता है, देखो ना। तो फिर उन्होंने तुम्हें 500 दी और तुमने क्या कहा कि फिर तुमने क्या किया उस 500? मुझे समझ नहीं आई, मैं उस वक्त भी घबराया था। मैंने बोला 500 क्यों, मुझे तो खाना पकवाना है ना। हाँ। खाना पका दे। हाँ। बस मैं टेंशन में हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। शाम में मेरे बाबा घर आए तो उस वक्त ऐलान हुआ कि कल से बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने वाला है। ओके। तो नॉर्मली जब लॉकडाउन नहीं होता था, इवन तो आपकी फैमिली में भी ऐसा होगा, हर फैमिली में ऐसा होता है कि हम मैक्स से मैक्स भी 2 ट्रॉलीज लेते होंगे किसी भी सुपरमार्केट से। हाँ। मगर जिस सुपरमार्केट में हम गए, लॉकडाउन के डर से हम लोग ने टोटल 3 ट्रॉलीज ली, पूरी भर के। मतलब 7 एक्स्ट्रा ले लिया, बहुत ले लिया कि अब पता नहीं शॉप्स बंद हो जाए, कुछ हो जाए। हाँ। तो बस वो हम बाहर आ रहे थे, तो जो हमारे पोर्टर्स होते हैं, हाँ, वो जो हमारी ट्रॉलीज लेके जाते हैं, मैंने अपनी मामा से पूछा कि मामा क्या ये सुपरमार्केट वाले इन लोगों को ग्रोसरी देते होंगे? हाँ। तो मेरी मामा ने बोला नहीं हसन। तो मैंने बोला मामा मुझे कुछ करना है। हम जब घर आए तो मेरे बाबा और मामा ने दोनों ये बात डिसाइड की कि हसन यू कैन स्टार्ट एन एनजीओ,
और फिर हमने नाम डिसाइड किया और बस अब आपके सामने। नहीं तो कैसे हुआ, क्या किया तुमने? तुम घर घर गए, मोहल्ले गए, बेल बजाई, जैसे होता था ना, हम बचपन में कहते थे अंकल हमने सबील लगानी है, चंदा दे दें, या कुछ ऐसा मतलब लाइक करते थे, तो तुमने क्या किया? एक्चुअली कोविड का भी तो डर था, आप जगह जगह जा भी नहीं सकते। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं एक सिवियर एस्थमेटिक पेशेंट हूँ, अरे बाप और रे। एवरी ईयर मैंने तकरीबन पूरे मंथ हॉस्पिटल में रहना पड़ता ही है, नेबुलाइजिंग पे होता हूँ, मेरी मेडिकेशंस चल रही होती हैं। तुम्हारे कोविड थोड़ा ना डेंजरस, बहुत डेंजरस था, बट वो मुझे एक जैसे उन्होंने एनजीओ को बोला तो मुझे एक खौफ था कि शायद वो बोले कि हम तुमने तो बाहर ही नहीं जाने देंगे, हम खुद जाके बांट के आ जाएंगे। हाँ। बस वो मुझे खौफ था, मैं बस वो मेरी ख्वाहिश थी। एक्चुअली हमारे पूरे खानदान में जो है ये काम चलता रहता है और गरीबों की मदद किसी भी तरह से होती तो रहती ये है। इट रन्स इन द फैमिली ना, yes. वो तुम्हारे अंदर आई बस, बिल्कुल। चीज। तो बचपन से तुमने देखा था अम्मी अब्बू करते रहते थे या मैं खानदान देखता में? रहता था, मामा बाबा दोनों करते रहते, हाँ, दोनों। ये मतलब लाइक बच्चों के अंदर ये फिर पेरेंट्स से आता है। बिल्कुल। तो फिर अब तुमने क्या सोचा है? अभी पढ़ाई भी करनी है, उसका भी दिमाग लगाना है उस पे भी, तो तुम कैसे करोगे ये सब कुछ? पढ़ाई चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मेरी ये ख्वाहिश है कि इवन दो मेरे मरने के बाद भी ये काम चलता रहे। अभी मैंने तुम अपने 11 माँ बाबा साल को के हो, बोल दिया। कैसी बातें कर रहे हो? बस फिर भी मेरी ये ख्वाहिश है और पाकिस्तान के लिए काम करना है। स्कूलिंग मेरी अभी भी चल रही है, हाँ। मगर अभी आप जानती हैं कोविड की वजह से हमें वीक में Online, 2 डेज हाँ। जाना पड़ता है, हाँ। और बाकी 3 डेज ऑनलाइन हो रही होती है। तो मैं उन चीज़ों को भी एडजस्ट करके अपनी ये एनजीओ चला रहा हूँ और अच्छा, एक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सच्ची सच्ची बात बताओ, देखो अब पढ़ाई तो आ गई है अपनी जगह पे, ठीक है ना, अब ऑनलाइन होती है या फिजिकल अपीयरेंस देनी पड़ती है, तुम क्या चीज़ को अपनी कुर्बान कर रहे हो? मतलब क्या वो टाइम जो है तुम्हारा क्रिकेट खेलने का, फुटबॉल का, क्या वो टाइम है जिसमें तुम जो इन्वेस्ट कर रहे हो तुम अपना एनजीओ में? मुझे ऐसा नहीं लगता मैंने अभी तक कुछ भी इन्वेस्ट किया। हाँ, मैंने सिर्फ अपना प्यार इन्वेस्ट किया है, मेरी ये ख्वाहिश है और बस मैं करता ये रहूं। कौन है भाई? ये तो पॉलिटिशियन बनेगा बड़ा होकर। ये तुमने बोलना कैसे सीखा? ये ऐसे ही बोलते थे तुम शुरू से? बस मुझे तो लग रहा है मैं किसी आ गया, खुद ही आ सियासतदान से इंटरव्यू ले रही हूँ। ये घड़ी और ये वो मतलब ऐसा लग रहा है कोई बड़ा आदमी बैठा है, तुम्हारे पेट में दाढ़ी है। हाँ, तो अभी तुम्हें कौन हेल्प करता है? जैसे सबसे पहले तुम्हारी मेड ने तुम्हारी हेल्प की, उसके फिर? बाद मेरे मामा बाबा ने हमेशा मेरा साथ दिया। आप समझे, इवन दो आपके भी और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सबका एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है और एक असिस्टेंट होता है। तो मेरी डायरेक्टर मेरी मामा थी, मेरे प्रोड्यूसर मेरे बाबा थे और मेरी असिस्टेंट मेरी बहनें थी। और इवन दो आज मेरी मामा कितनी भी आई बहनें हैं हैं, तुम्हारी? तो मेरी 2 बहनें हैं, छोटी है और बड़ी है? इंक्लूडिंग मी 3 सिबलिंग्स। एक बड़ी है मुझसे, हाँ। जो यूनिवर्सिटी में है, और एक मुझसे छोटी है। ये जो भाई का काम होता है वो तो बहनों को तंग बस करना मैं बीच होता में है। पिस गई हूँ। पिस गए हो, बहनों को तंग करना होता है, लेकिन इस भाई ने तो अपना दिमाग बड़े अच्छे तरीके से लगा लिया है ना। बिल्कुल। अच्छा, जब तुम स्कूल गए और टीचर्स को तुम्हारी ये सारी जो कार्रवाई तुमने की है लॉकडाउन में ये पता चली, तो टीचर्स ने क्या कहा? टीचर ने सबसे पहले तो आके हमसे बोला बिग फैन, एक पिक्चर ले लेते हैं। अरे तो बस वो बाप मुझसे रे। प्राउड फीलिंग थी, भाई टीचर पिक्चर ले रही Oh है। my God! तो वो बस स्कूल में भी मैं हमेशा से आगे था, और फिर लंच टाइम के वक्त बच्चे गोद में उठा लेते थे कि बस वाह भाई, ये क्या कहते थे बच्चे? हसन हसन भूखे नहीं हसन, सोएंगे जिंदाबाद। हसन, भूखे नहीं सोएंगे हसन, हसन नारे लग रहे होते थे ये। बस अरे बाप रे। हसन, हसन वैसे तुम्हारा आगे क्या मोटिव है, क्या मतलब फ्यूचर प्लान्स क्या है हसन के? मेरी एक दिल से ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर एक क्रिकेटर बनूं, ओए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी क्रिकेट खेलूं, मेरी ये ख्वाहिश है। और एनजीओ को मैं किसी भी हालत में कंटिन्यू रखूं, मुझे एनजीओ नहीं रोकनी। भूखे नहीं सोएंगे। नहीं सोएंगे जिंदाबाद, भूखे नहीं सोएंगे जिंदाबाद। मुझे पाकिस्तान से टू बी ऑनेस्ट इतना प्यार है कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती ओह माय गॉड, ये लेकिन अगर तुम्हें ऑफर आ जाए भाई कि ये तो इतना हुब्बुल वतन बच्चा है कि तो आर्मी में आना चाहिए, फोर्सेस में इसको आना चाहिए, ऐसे ही तो बच्चों की ज़रूरत है हमें। मैं बिल्कुल हमेशा इस चीज़ के लिए आगे रहूँगा, बट मैं उनको एक बात बोल दूंगा कि चाहे मैं आप लोगों को जितना भी टाइम दूं, मुझे अपनी एनजीओ को भी उतना ही टाइम देना है।